आज की इस वीडियो में बताएंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 55। और यहाँ पर एक्सरसाइज 55 में सेंटेंस है, ये मेरी गाय हैं, ये मेरे घोड़े हैं, वे मेरे बैल हैं। तो इस तरह से इसमें सेंटेंस दिया गया है। तो चलिए इसको यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो इस तरह सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले इसके बनाने के नियम के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ये मेरी गाय हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, देज का प्रयोग करेंगे। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले देज का प्रयोग करेंगे, या फिर इस तरह वे है तो वे के लिए क्या करेंगे, दोज का प्रयोग। यानी कि देज या फिर दोज का प्रयोग करेंगे। प्लस में इन सभी के साथ आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देज या फिर दोज, उसके बाद प्लस में आर का प्रयोग करना है। प्लस में इन सभी के साथ जैसे मेरी, मेरे, यहाँ पर हमारे, इस तरह से है तो इसका प्रयोग कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे माए, यहाँ पर आवर, उसके बाद तुम्हारे रहे तो योर का प्रयोग करना है। यहाँ पर माए, आवर, योर, उसके बाद यहाँ पर माए, आवर, योर, और यहाँ पर उन लोगों का रहे तो क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा THEIR, देयर का प्रयोग कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर प्लस, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, या फिर यहाँ पर हिज, उसके रहे तो हिज का प्रयोग पुरुष जाति के लिए, और स्त्रीलिंग रहे तो हर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्लस में नाउन का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देज, दोज, उसके बाद प्लस में आर का प्रयोग करना है। प्लस में यहाँ पर मेरे रहे या फिर मेरी रहे तो माई का प्रयोग। उसके बाद हमारा या फिर हमारी रहे या फिर हम लोगों का रहे तो आवर का प्रयोग करेंगे, और तुम्हारे के लिए योर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जब उन लोगों का रहे तो देयर का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पुरुष जाति के लिए उसका रहे, या तो पुरुष जाति के लिए रहे तो यहाँ पर हिज का प्रयोग, और स्त्रीलिंग जाति के लिए हर का प्रयोग करेंगे। प्लस में नाउन का प्रयोग, जैसे कि यहाँ पर गायें, घोड़े, इन सभी का प्रयोग कर लेंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो चलिए इस नियम से इसको बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ये है, और यहाँ पर ये का इंग्लिश क्या होगा, देज होगा। तो यहाँ पर क्या है, देज या फिर दोज का प्रयोग। तो वे रहता तो दोज का प्रयोग, और ये रहेगा तो देज का प्रयोग। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, देज। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, देज। उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा देज आर। उसके बाद यहाँ पर मेरी है तो मेरे का क्या लिखेंगे, यहाँ पर माए लिखेंगे। तो यहाँ पर देज आर माए। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी में से किसी एक का प्रयोग होगा। जैसे माए, मेरी रहे तो मेरे, माए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी में से किसी एक का प्रयोग होगा। प्लस में नाउन, तो यहाँ पर नाउन क्या है, गायें। तो यहाँ गायें का इंग्लिश क्या होगा, काउस। तो यहाँ पर लिखेंगे काउस, देज आर माई काउस। इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद सेंटेंस है, ये मेरे घोड़े हैं, और ये का इंग्लिश क्या लिखेंगे, देज लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देज, और देज के साथ जो प्रयोग करेंगे आर का प्रयोग करेंगे, देज आर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देज आर। उसके बाद मेरे है तो क्या होगा, माए, तो देज आर माए। और यहाँ पर घोड़े का इंग्लिश क्या होगा, हॉर्सेस। तो यहाँ पर HORSES, इस तरह से हो जाएगा। चलो उसके बाद वे मेरे बैल हैं। तो यहाँ पर वे का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दोज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोज, और दोज के साथ जो प्रयोग होगा आर का प्रयोग होगा, दोज आर। उसके बाद मेरे है तो माई लिखेंगे, तो दोज आर माई। और यहाँ पर बैल का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑक्सन। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सन। इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये हमारे कुत्ते हैं, और ये का इंग्लिश क्या होगा, देज होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देज, और देज के साथ जो प्रयोग करेंगे आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देज आर। उसके बाद हमारे है तो यहाँ पर क्या, हमारे का इंग्लिश जो होगा क्या होगा, आवर, देज आर आवर। और कुत्ते का इंग्लिश लिखेंगे डॉग्स। तो यहाँ पर हो जाएगा DOGS, डॉग्स। तो देज आर आवर डॉग्स, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी बिल्लियाँ हैं। तो ये का इंग्लिश क्या होगा, देज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देज, और देज के साथ जो प्रयोग करेंगे आर का, देज आर। और हमारे का इंग्लिश क्या होगा, आवर। तो यहाँ पर लिखेंगे देज आर आवर। और बिल्लिया का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कैट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे CATS, कैट्स। इस तरह से हो जाएगा। तो वह सेंटेंस है, ये तुम्हारे घोड़े हैं। तो ये का इंग्लिश क्या होगा, देज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देज, और देज के साथ जो प्रयोग करेंगे आर का, तो देज आर। और तुम्हारे का इंग्लिश क्या होगा, योर। तो यहाँ पर लिखेंगे योर। और घोड़े का इंग्लिश क्या होगा, हॉर्सेस। तो HORSES, हॉर्सेस। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद ये तुम्हारी कलमें हैं। तो ये का इंग्लिश क्या लिखेंगे, देज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, THES, देज आर, देज आर। उसके बाद तुम्हारी है तो तुम्हारी का इंग्लिश क्या लिखेंगे, योर। तो यहाँ पर लिखेंगे योर। और कलमे का इंग्लिश क्या होगा, पेन्स। तो यहाँ पर PENS, पेन्स। इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद सेंटेंस है, ये आपकी पुस्तकें हैं, और ये का इंग्लिश क्या होगा, देज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देज। तो यहाँ पर हो जाएगा THES, देज आर।
यहाँ पर लिखेंगे दीज आर, और आपकी का इंग्लिश क्या होगा, योर, तो यहाँ पर लिखेंगे दीज आर योर। और पुस्तकें का इंग्लिश क्या लिखेंगे, बुक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा बुक्स, दीज आर योर बुक्स, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद वे तुम लोगों की टोपियाँ हैं, तो वे का इंग्लिश क्या होता है, दोज होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोज आर, दोज आर। और तुम लोगों का इंग्लिश क्या होगा, योर, तो यहाँ पर लिखेंगे योर, दोज आर योर। और टोपिया का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कैप्स, तो यहाँ पर लिखेंगे कैप्स, दोज आर योर कैप्स, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद ये आप लोगों की गायें हैं, तो ये का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दिज, तो यहाँ पर लिखेंगे दिज। उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे, दिज आर। और आप लोगों का इंग्लिश क्या होगा, योर, तो यहाँ पर लिखेंगे योर, दिज आर योर। उसके बाद गाय का इंग्लिश क्या होगा, काउस, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, काउस, दिज आर योर काउस, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर ये उसकी साड़ियाँ हैं, और यहाँ पर इस तरह से इसको समझना है। ये का इंग्लिश क्या होगा, दिज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिज, THEC, दिज आर, यहाँ पर दिज आर। और यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंस दिए जाएंगे जिसे खुद पता करना पड़ेगा वो स्त्रीलिंग के लिए है या फिर पुरुष के लिए है। जैसे कि यहाँ पर उसकी साड़ियाँ हैं, तो ये किसके लिए है, स्त्रीलिंग के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिज आर। और उसकी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हर, तो यहाँ पर लिखेंगे हर। और साड़ी का हो जाएगा यहाँ पे SAREES, साड़ियाँ, इस तरह से साड़ी हो जाएगा। उसके बाद ये उसकी गायें हैं, और यह किसके लिए है, स्त्रीलिंग के लिए है, तो ये का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दिज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिज। और उसके बाद दिज के साथ आर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा दिज आर। और यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए है तो हर का प्रयोग करेंगे, दिज आर, हर। और गाय के इंग्लिश क्या हो जाएगा, काउस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, काउस, दिज आर हर काउस, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद सेंटेंस है ये उसकी गायें हैं, और यह किसके लिए है, पुरुष जाति के लिए है, तो यहाँ पर ये का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दिज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिज। और दिज के साथ जो प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, दिज आर। और यहाँ पर उसकी का यहाँ पर पुरुष जाति के लिए है तो हिज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर दिज आर हिज। और यहाँ पर गाय का इंग्लिश क्या हो जाएगा, काउस, तो यहाँ पर लिखेंगे काउस, दिज आर हिज काउस, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद वे उसके घोड़े हैं, और वे का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दोज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोज। और यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, दोज आर। और उसके घोड़े हैं अर्थात पुरुष जाति, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हिज। और घोड़े का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हॉर्सेस, तो यहाँ पे HORSES, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद सेंटेंस है वे उसके कुत्ते हैं, और यहाँ पर वे का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दोज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोज आर, यहाँ पर लिखेंगे दोज आर। और उसके का इंग्लिश क्या लिखेंगे, हिज, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज। और कुत्ते का इंग्लिश क्या हो जाएगा, डॉग्स, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डॉग्स, तो यहाँ पर दोज आर हिज डॉग्स, इस तरह से हो जाएगा। चलो उसके बाद सेंटेंस है ये उन लोगों के घोड़े हैं, तो ये का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दिज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिज आर, यहाँ पर लिखेंगे आर। और उन लोगों का इंग्लिश होगा क्या, देयर, तो यहाँ पर THEIR, देयर। उसके बाद घोड़े का इंग्लिश क्या लिखेंगे, हॉर्सेस, तो यहाँ पर HORSES, इस तरह से हो जाएगा। चलो उसके बाद यहाँ पर लास्ट सेंटेंस है वे उन लोगों की पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर वे का इंग्लिश क्या लिखना है, दोज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, THOSE, दोज आर। यहाँ पर लिखेंगे दोज आर। और उन लोगों का इंग्लिश क्या लिखेंगे, देयर, तो यहाँ पर THEIR, देयर। उसके बाद दोज आर देयर। और यहाँ पर पुस्तकें इंग्लिश क्या हो जाएगा, बुक्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बुक्स, इस तरह से हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 55 यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो करेगा लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं इस तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।